Greetings everyone. Today is a special day as we all have gathered here to celebrate life and career of Professor Manjula Bharat on her retirement. In her 30 years of career, she has achieved a lot through her diligence and dedication, and we all love and respect her a lot for that. Here is a small tribute to her through a video, few glimpses of her journey, and wishes from her near ones who are not able to come here today. Thank you. प्रोफेसर डॉक्टर मंजुला जी भारत एक विदुषी है, एक श्रेष्ठ लेखक है और कुशल वक्ता है। आपने भक्ति के क्षेत्र में पूज्य सम्मान बाई की रचनाओं पर कार्य कर इस समाज को एक अतुलनीय योगदान दिया है। भक्ति के क्षेत्र में सम्मान बाई का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा हुआ है। सम्मान बाई के लिखे हुए भगवान राम और सीता के विवाह के गीत सारे देश में बेजोड़ है। हमारे यहाँ शादी के शुभ अवसरों पर उन गीतों को गाया जाता है। मंगल गीत है, उनकी भक्ति रचनाएं बहुत ही आदर पूर्वक सुनी जाती है। आपने केवल सम्मान बाई के भक्ति रचनाओं पर पुस्तक ही नहीं लिखी, अपितु उनके गीतों को एक संगीतमय लयबद्ध करके और आम श्रोताओं और सुधी पाठकों के लिए उपलब्ध कराया। ये केवल मंजुला जी के ही वश की बात थी।
इतने लंबे कालखंड तक ये काम अधूरा था, परंतु उसको पूरा करने का काम आपने किया। आपने प्रसिद्ध युग पुरुष उमेद राम जी पालावत पर शोध कार्य किया। उमेद राम जी पालावत की पीढ़ियां हमारे जयपुर जिले में, अलवर में एक बहुत सम्मान के रूप में, एक जागीरदार के रूप में, एक विद्वानों के रूप में इस समाज को योगदान देते रहे हैं। पर उमेद राम जी पर एक श्रेष्ठ पुस्तक आनी चाहिए थी, परंतु अनेक वर्षों तक उसकी केवल हम प्रतीक्षा करते रहे। डॉक्टर मंजुला जी ने उनके वंशज होने के कारण उस पर शोध कार्य किया, इतिहास की दृष्टि से काम किया, साहित्य की दृष्टि से काम किया। उनकी ग्रंथावली जो है वो सबको समग्र रूप से प्रस्तुत किया। ऐतिहासिक घटनाक्रमों को उसके अंदर आपने उल्लेखित करने का काम किया और एक उमेद राम जी ग्रंथावली के नाम पर जो पुस्तक का प्रकाशन किया वह हमारी साहित्य के क्षेत्र में और राजस्थान के साहित्य के इतिहास में एक बेजोड़ काम है। हमेशा पाठकों के लिए और शोधकर्ताओं के लिए वह उपयोगी साबित हो रही है। केवल आपने इस क्षेत्र में काम नहीं किया, बल्कि आप एक आर्थिक दृष्टि से विद्वान रहिए, जानकार है। आपने भारत और भारत के निकटवर्ती देशों के आर्थिक दृष्टि से विभिन्न पहलुओं पर उसकी समीक्षा की, उनके परिणामों को आपने विश्लेषण करने के बाद में प्रकाशित किया। आपने हमारे भारत के आर्थिक और व्यापारिक दृष्टि से जो अन्य देशों के साथ में जो समझौता होनी चाहिए, जो समानताएं हैं, जो लाभकारी है, भारत के प्रति जो अनुकूलता है, उस सब के ऊपर आपके जो आलेख समय समय पर प्रकाशित होते रहे या विभिन्न गोष्ठियों के द्वारा, विभिन्न सिंपोजियम के द्वारा आर्थिक दृष्टि से विभिन्न पहलुओं पर उसकी समीक्षा की, उनके परिणामों को आपने विश्लेषण करने के बाद में प्रकाशित किया। आपने हमारे भारत के आर्थिक और व्यापारिक दृष्टि से जो अन्य देशों के साथ में जो समझौता होनी चाहिए, जो समानताएं हैं, जो लाभकारी है, भारत के प्रति जो अनुकूलता है, उस सब के ऊपर आपके जो आलेख समय समय पर प्रकाशित होते रहे या विभिन्न गोष्ठियों के द्वारा, विभिन्न सिंपोजियम के द्वारा, आलेखों के द्वारा और लिख करके आपने उनके ऊपर एक इतना बड़ा काम किया कि भारत को आर्थिक दृष्टि से संपन्न करने में उनका उपयोग हुआ, सदुपयोग हुआ, मैं ऐसा कह सकता हूं। तो कुल मिलाकर मंजुला जी जब आज रिटायर होने जा रही है कुछ दिनों के बाद, तो वो केवल खाली हाथ नहीं जा रही है। उनका एक सम्मान है श्रेष्ठ शिक्षक का, उनका सम्मान है एक लेखिका का, उनका सम्मान है इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठों के लिखने का, उनका इतिहास है सम्मानबाई जैसी भक्त शिरोमणि की रचनाओं को प्रकाशित कर समाज के सामने प्रस्तुत करने का। मैं ये कह सकता हूं कि जीवन में जो आदमी की आकांक्षाएं होती है, वो सभी आकांक्षाएं हर जगह उन्होंने पूरी हुई। पर इसके पीछे एक कारण और मुझे जो लगता है वो ये है कि वो पद्मश्री और राजस्थानी के श्रेष्ठ साहित्यकार, डिंगल के विद्वान पद्मश्री सीताराम जी लालस, जिन्होंने राजस्थानी शब्दकोश बनाया, शायद विश्व का सबसे बड़ा शब्दकोश बनाने का काम जो किया वो इनके नाना पद्मश्री सीताराम जी लालस ने किया। उन्होंने शब्दों का बेजोड़ खजाना समाज के सामने रखा। उनकी दोहिती होने के कारण जो इनके खून में जो गुण आया और उमेद राम जी के वंशज होने के कारण जो आपके अंदर योग्यता का प्रादुर्भाव हुआ, उसका समाज को लाभ मिला है। और सेवानिवृत्ति के बाद मैं उम्मीद करके चलता हूं कि वो अपनी जो पढ़ने और पढ़ाने का जो समय इनका था वो अब समाज, साहित्य और इतिहास के लेखन में जाएगा। हम चारण साहित्य शोध संस्थान भी उनसे आग्रह करता, निवेदन करता है कि वो समय समय पर हमारा भी मार्गदर्शन इसमें करें। मैं इनके सेवानिवृत्ति के अवसर पर अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, उनका लेखन प्रक्रिया सतत चलती रहे, उनका सद्भावी साहित्य और श्रेष्ठ साहित्य हम सबको मार्गदर्शन करता रहेगा, ऐसी भगवान से मैं प्रार्थना करता हूं और अपनी ओर से फिर एक बार शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। स्नेही सुश्री मंजुला बारट इसी महाविद्यालय की छात्रा एवं सह आचार्य अर्थशास्त्र के सेवानिवृत्ति के अवसर पर मैं हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। मैं इन्हें विद्यार्थी काल से जानती हूँ। आपका व्यक्तित्व सहजता, विनम्रता, शांत और मृदुभाषुता गुणों से परिपूर्ण है। इन्होंने कभी भी किसी से कटुता व द्वेष नहीं रखा। इनकी बहुत बड़ी विशेषता है कि ये मानवीयता के पक्षधर हैं, जो आज के समय में बहुत ही दुर्लभ है। कर्मशीलता,
आपके व्यक्तित्व का अभिन्न अंग रहा है। ये प्रारंभ से ही अपने शैक्षणिक कर्तव्य के प्रति पूर्णतः समर्पित रही हैं। कॉलेज की जिम्मेदारियों को निभाने के प्रति बहुत मेहनती रही हैं। शोध कार्यों के प्रति इनका प्रारंभ से ही आकर्षण रहा है। 1995 में कॉलेज ज्वाइन करने के 4 वर्षों के बाद ही इन्होंने मेरे कार्यवाहक उप प्राचार्य रहते हुए कॉलेज में अर्थशास्त्र का प्रथम राष्ट्रीय सेमिनार इंडियन इकोनॉमी ट्रेंड्स एंड चैलेंजेस विषय पर सफलतापूर्वक आयोजन किया। इसके अलावा गत वर्ष महाविद्यालय में नेक का निरीक्षण हुआ और आप एल्यूमिनाई समिति की प्रभारी थी। स्वास्थ्य खराब होते हुए भी इस कार्य को आपने चैलेंज के रूप में लेकर के केवल आगे ही नहीं बढ़ाया, वरन इसे एक सफल कार्यक्रम के रूप में परिवर्तित किया। उसी का परिणाम था कि नेक पीयर टीम के मंच से पूर्व छात्रा समिति के कार्यों की प्रशंसा की। यह आपके सतत परिश्रम और डिवोशन का परिणाम था। आप एक लेखिका भी हैं, जिसका उदाहरण आप द्वारा लिखित राजस्थानी व डिंगल भाषा में 2 पुस्तकें, प्रथम भक्तिमती समानबाई जीवन और काव्य, दूसरी उम्मेद ग्रंथावली विद्यमान है। विदाई की इस पावन वेला पर ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप पर सदैव माँ सरस्वती का आशीर्वाद बना रहे और आप श्री का यश चंदन मानवता को सुवासित करता रहे। आप दीर्घायु हों और सदैव स्वस्थ रहें। मैं सुभाष शर्मा, योग प्रशिक्षक। आज हम हमारे केंद्र की नियमित रूप से आने वाली एक सदस्य के बारे में बात करना चाहता हूँ, आपको जानकारी देना चाहता हूँ। मंजुला जी बारट, जो गत 10 वर्षों से हमारे इस केंद्र पर नियमित रूप से योग अभ्यास हेतु आती रही। ये उनका योग के प्रति रुझान या योग के प्रति समर्पण के प्रदर्शित करता है। नियमित रूप से आना, साथ में ही अपने योग के अभ्यासों को बड़े अच्छे तरीके से करना। कई अभ्यास तो उनको जैसे कोई सिद्ध हो गए हैं। उन अभ्यासों को करके सबको एक उदाहरण के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करने में, इसी के साथ साथ मंजुला जी का जो साहित्य के प्रति प्रेम है वो भी हम सभी को उनके प्रति आकर्षित करता है। कक्षा की समाप्ति के पश्चात सभी सदस्य उनसे कुछ कविता सुनाने के लिए सदैव आग्रह करते और वे भी बड़े मुस्कान के साथ, बड़ी रुचि के साथ हमें कुछ न कुछ रोज सुनाएगा। ये उनका साहित्य के प्रति प्रेम को प्रकट करता है। बड़े सुंदर सुंदर कविता और उनको साहित्य के प्रति रुचि, इन्होंने काफ़ी कविताएं और साहित्य के प्रति उनका अनुराग रहा है कि वे हमेशा हर क्षेत्र में अपने आप को अग्रणी बनाए रखें। तो हम उनके सुस्वास्थ्य एवं दीर्घ जीवन की कामना करते हैं। नमस्कार। हाय मंजुला, ऑल द वेरी बेस्ट। जब से मुझे आपके रिटायरमेंट की बात पता चली है तो मन में मिले जुले विचार आ रहे हैं और मिले जुले भाव भी आ रहे हैं। मैं जब से आपको जानती हूँ मैंने पाया है कि आपके जो आंतरिक गुण हैं, दूसरों के प्रति जो व्यवहार है और आपका जो कार्य है उसमें निरंतर निखार ही आया है। बेहतरी की तरफ ही आपने कोशिश की है और आपने सबको अपने काम से, व्यवहार से बहुत प्रभावित किया है।
मैं शुरू में आपको इतना नहीं जानती थी, लेकिन जैसे जैसे मैं जानने लगी तो मुझे आपके प्रति बहुत गहरा सम्मान मन में आता गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने पूरी अर्थशास्त्र की पढ़ाई की, उच्च डिग्री भी उसमें हासिल की। आपने हमेशा अर्थशास्त्र ही पढ़ाया, लेकिन साहित्य और खास करके जो हमारा राजस्थानी साहित्य है, पिंगल, उसमें आपकी जो जानकारी, जो आपका ज्ञान, वो हमेशा दिखाई देता था। आप एक ऐसे परिवार से आती हैं जो कि बहुत ही यशस्वी परिवारों में से है। आपके यशस्वी नाना जी परम आदरणीय श्री सीताराम जी लालस हैं, और निश्चित रूप से उनके संस्कार और उनके गुण और उनका प्रभाव आपके व्यक्तित्व पर पड़ा है। आपकी माता के बारे में आपने जब भी बात की तो पता चलता है कि उन्होंने आपको कितने अच्छे संस्कार और सद्गुण विरासत में दिए हैं, और हमेशा ही बहुत आदर के साथ, बहुत प्रेम के साथ आपने अपने पूर्वजों को याद किया है। खास करके आपकी जो पूर्वज दादी साहब श्री समान बाई जी, जिन्हें राजस्थान की क्या मत्स्य की मीरा अलवर क्षेत्र की मीरा कहा जाता है, राजस्थान की क्या मत्स्य की मीरा अलवर क्षेत्र की मीरा कहा जाता है, और जिनके पद उस क्षेत्र में घर घर में गाए जाते हैं, उनके ऊपर जो आपने गहराई से काम किया, शोध परक काम किया था, वो निश्चित रूप से राजस्थानी संस्कृति और साहित्य के लिए आपका एक बहुत बड़ा योगदान है। और मैंने वो पुस्तक पढ़ी है, और उसके बाद इतना ही नहीं, आपने उसमें जो पद समान बाई जी के द्वारा कहे गए थे, उन सबको आपने संगीतबद्ध करवाया, अपना पैसा लगाकर अपने पूर्वज की विरासत को संजोने का जो काम किया है, वो तो बहुत ही दुर्लभ कार्य है। इसके लिए आपकी जितनी प्रशंसा की जाए, और आपके इस काम को सभी ने एक्नॉलेज भी किया है। आपके काम की चर्चा दूर दूर तक हुई है। आपके इसी तरह से आपने अपने पूर्वज श्री उमेद सिंह जी साहब, उमेद ग्रंथावली जो आपने अपने वो भी बहुत गहरी शोध करके उसके लिए आपको कहाँ कहाँ जाना पड़ा। मैं साक्षी हूँ इस बात की कि आपने कितनी मेहनत से, यहाँ तक कि आपको कुछ चीज़ बड़ौदा, सूरत, गुजरात के अन्य जगहों पर जाके प्राप्त हुई, तो आपने वहाँ की भी यात्राएं की। और आपका ये जो काम, जो उपलब्धियाँ हैं, वो इसलिए उनको मैं नमन करती हूँ क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमेशा साथ नहीं देता आपका, लेकिन फिर भी आपने उसकी कभी परवाह नहीं की, और हमेशा अपने काम के प्रति आपने लगन और समर्पण दिखाया है। मैं यह भी जानती हूँ कि राजस्थान के लोक जीवन में आपकी बहुत गहरी आस्था है। कितने ही तो गीत आपको कंठस्थ हैं, और मैंने खुद कई बार बैठकर आपके साथ में वो ज्ञान भी प्राप्त किया है, उन गीतों को लिपिबद्ध भी किया है। और आगे भी मेरी उम्मीद है कि हम लोग ऊँटों की संस्कृति के ऊपर जो ऊँटों से संबंधित गीत और जो भी कहानियाँ हैं, उनको हम लोग मिल के संकलित करेंगे। और मैं इसीलिए देख रही हूँ कि सेवानिवृत्ति ये सिर्फ एक पड़ाव है। इसके बाद आप समाज की तरफ, लोक की तरफ प्रवृत्त होंगी, और वे बहुत सारे काम जो योजना में तो थे, जो प्लानिंग में थे, लेकिन अब कर नहीं पाई आप, वो ज़रूर आप करेंगी। और मुझे मालूम है आपके मन में लोगों के बीच में जाने, खासकर महिलाओं के साथ बातचीत करने की हमेशा से एक ललक रहती है, और इसी के साथ नई नई चीज़ों को सीखने का भी जो आपका for all the positivity and encouragement
that she showed towards all her students. I really appreciate the interest, the personal interest that Madam showed in our academic performance, as well as the way she motivated us to participate in extracurricular activities. I remember I wanted to do my master's in political science, but because of her insistence and motivation, I opted for economics option, and that has greatly helped me during my preparation for the competitive exams. And also during my research work, I was doing my dissertation under Madam, and she never compromised with the quality of research. I remember spending hours and hours with her discussing the dissertation papers, and she patiently listened and guided and motivated us to pursue our research work, and I really thank her for that. Thank you for being the best philosopher, guide and a friend to us. As you are retiring today, I wish you all the best to start a new chapter in your life and have a happy, healthy and long retirement. Thank you. मंजुला बारट से मेरा परिचय सन 1996 में हुआ था, जब वो सिविल लाइंस की राजकीय आवासीय कॉलोनी में मेरे बगल के फ्लैट में रहने के लिए आई थी। तभी से लेकर आज तक मेरा संबंध उनसे दिनों दिन प्रगाढ़ होता चला गया। उनके व्यक्तित्व की छाप मेरे ऊपर पड़ी। मैंने भी उनसे बहुत कुछ सीखा। बहुत धैर्यवान, मृदुभाषी महिला हैं, जिन्होंने सामाजिक सरोकारों के प्रति भी अपनी विशेष रुचि अभिव्यक्त की समय समय पर। अक्सर हम लोग जब अपने फ्लैट के लॉन में बैठकर चाय पिया करते थे, तब बहुत से इंटेलेक्चुअल विषयों पर हमारी बातचीत भी हुआ करती थी। तभी से मैंने पाया कि मंजुला जी न केवल एक अच्छी वक्ता हैं, न केवल एक अच्छी टीचर हैं, बल्कि एक सामाजिक चिंतक भी हैं। और इस बात को मैंने बहुत गहनता से महसूस किया उस समय जब मैंने एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित मैंने किया था बीकानेर में, और उसमें उन्हें मैंने एक तकनीकी सेशन को चेयर करने की जिम्मेदारी भी सौंपी थी, तथा उसी सेमिनार में उन्होंने अपना एक स्कॉलरली पत्र भी पढ़ा था। तब मैंने पाया कि उनका अध्ययन बहुत विस्तृत है और आंकड़ों के माध्यम से उन्होंने इस बात को प्रूव करने की पूरी चेष्टा की कि शिक्षा का महत्व सामाजिक बदलाव के लिए कितना महत्वपूर्ण है। मंजुला जी, आपके रिटायरमेंट की इस पावन बेला में मैं आपको तहे दिल से इस सरकारी सेवा को पूर्ण करने पर हार्दिक बधाई भी देती हूँ तथा शुभकामनाएं भी देती हूँ आपके सुखद भविष्य की। और ये अपेक्षा भी मैं आपसे करती हूँ कि आप अपने इस चिंतन को सामाजिक परिवर्तन में अवश्य लगाएं। आज भी समाज को बहुत जरूरत है आप जैसे चिंतकों की, विचारकों की, जो सामाजिक परिवर्तन में अपनी एक महती भूमिका निभा सकते हैं। आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें तथा मस्त रहें, ऐसी मेरी शुभकामना है। धन्यवाद। परम आदरणीय मैडम डॉक्टर मंजुला बारेट, सादर चरण वंदना। मुझे ज्ञात हुआ कि आप 31 अगस्त 2022 को सुदीर्घ एवं गौरवपूर्ण सेवाएं प्रदान कर सेवानिवृत्त हो रही हैं। मेरी तीव्र इच्छा होते हुए भी मैं अभी मुंबई में होने के कारण सेवानिवृत्ति समारोह में सम्मिलित नहीं हो पाऊंगी। इस हेतु मैं विनम्रता के साथ क्षमा प्रार्थी हूँ। इस अवसर पर मैं मेरे मन के उद्भाव रोक नहीं पा रही हूँ। मैं स्नातक, अधिस्नातक एवं पीएचडी के लिए आपकी विद्यार्थी रही हूँ। लगभग 10 वर्षों की इस लंबी अवधि में अत्यंत निकट का संबंध गुरु शिष्या का रहा है। इस दौरान अपार मातृत्व भाव,
विषय की पारंगतता, सद्मार्गदर्शन का अनूठा तौर तरीका, अहर्निश समर्पित भाव से सेवा परायणता और चाहे दिन हो या रात, महाविद्यालय हो या घर, सदैव विद्यार्थियों की समस्याओं के समाधान हेतु आप तैयार रहती थी। विशेषतः पीएचडी हेतु शोध कार्य में आपका सहयोग, सद्मार्गदर्शन और प्राथमिकता स्तर पर जांच आदि कार्यों में आपका धैर्य और समय की पाबंदी तथा कठोर परिश्रम मुझे सदैव याद रहेगा। महाविद्यालय से थक कर घर आते ही मैं शोध कार्य जांच हेतु जब आपके पास हाजिर होती तो आप सहर्ष और उत्साह के साथ मेरा काम तत्काल जांच कर लौटा देती थी और कई बार तो रात के 11 बजे तक भी सतत उसी कार्य को अत्यंत धैर्य के साथ संपन्न करने में दत्तचित्त होकर लगी रहती थी। न खाने की चिंता करती थी और न सोने की और न विश्राम की। आपका यह त्याग, कठोर परिश्रम मेरे लिए प्रेरणीय तथा उत्साहवर्धक बनकर मेरे कार्य को गति देने में सफल रहा। ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि ऐसे निर्देशक सभी विद्यार्थियों को प्राप्त हो। मेरे लिए आपकी सरलता, सहजता और विद्यार्थियों के प्रति अटूट सहानुभूति, कठोर परिश्रम, समर्पित सेवा भावना सदैव अविस्मरणीय और प्रेरणा सूत्र बनी रहेगी, वंदनीय रहेगी। अस्तु, सेवानिवृत्ति आपकी सतत साधना की पूर्णता है, सफलता है। अतः इस अवसर पर मैं आपका अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। आपके द्वारा की गई गौरवपूर्ण सेवाएं स्तुत्य है। सदैव विद्यार्थियों के प्रति समर्पित, उनके प्रति ममत्व एवं वात्सल्य, कठोर परिश्रम, सभी के प्रति अपार स्नेह, अनुपम धैर्य और सहनशीलता आदि अनगिनत विशेषताएं अकथ्य है, अवर्णनीय है, वंदनीय है। सचमुच आप प्राचीन गुरुकुल परंपरा की साक्षात प्रतिरूप हो, जहाँ कभी कोई औपचारिकता नहीं थी, आत्मीयता ही आत्मीयता थी। मैं आप जैसी श्रेष्ठ गुरु को पाकर अपने आप को धन्य समझती हूँ। मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपका भावी जीवन सुखी हो, सुखद हो, संपन्न हो, वैभवशाली हो, यशस्वी और आनंदमय हो। इसी मंगल कामना के साथ आपकी शिष्या डॉक्टर मुदिता जोशी पारीख। समाज को शिक्षा देते आए हैं। चारण कौम शिक्षक कौम है। हमारे घर में भी सब शिक्षक हैं। मंजू के दादा उमेश सेन जी अलवर दरबार के शिक्षक थे, जिन पर मंजू ने किताब भी लिखी है। मंजू के नाना डॉक्टर सीताराम राज बहुत बड़े शिक्षक हैं, उन्होंने दुनिया में नाम कमाया। अब भी मेरा लड़का शिक्षक है, लड़के की बहू शिक्षक है, एक भांजा और शिक्षक है मंजू का भाई। तो हम शिक्षकों में मंजू एक बहुत अच्छी शिक्षक निकली, इसको हमको बहुत खुशी है। उसने हमारा एक सपना पूरा किया और वो आज सेवानिवृत्त हो रही है, सरकारी सेवा से निवृत्त हो रही है, शिक्षक की सेवा से निवृत्त नहीं हो रही है। इस बात को मंजू ध्यान रखिए। मंजू के नाना
अपने देवास्थान से 1 महीना पहले तक पढ़ाते रहे। एक पीएचडी की लड़की आई, मुझे पीएचडी करनी है, तो उसको बुला लिया, आओ बैठो हम पीएचडी करा देंगे। तो इसलिए मैं मंजू से अब कहूँगा कि वो सरकारी सेवा से निवृत्त हो रही है, शिक्षक की सेवा से निवृत्त नहीं हो रही है। शिक्षा आगे भी ऐसे ही चालू रहनी चाहिए जैसे आज तक रही है। और शिक्षा का अर्थ होता है समाज को सही रास्ता दिखाना। तो सही रास्ता दिखाना अब आगे भी ऐसे ही रहना चाहिए जैसे आज तक रहा है। मैं मंजू की आगे की लाइफ की बधाई देता हूँ। तो और अच्छे अच्छे शिक्षक रूप के इंसान एक ऐसा जीव है जो अपनी ज़िंदगी के बाद भी जीता है और ज़िंदगी के साथ भी जीता है। 50 साल के बाद एक लाइफ खत्म हो जाती है जिसको बायोलॉजिकल लाइफ कहते हैं, लेकिन 50 के बाद एक लाइफ शुरू होती है जिसको मेंटल लाइफ कहते हैं। तो मंजू की मेंटल लाइफ अब शुरू हुई है जो 100 साल तक चालू रहेगी। इस मेंटल लाइफ को भी मंजू को इसी सफलता के साथ पूरी करनी है जिससे आज तक पूरी की है। 1993 में हमने जो सपना देखा था मंजू का प्रोफेसर बनने का, वो सपना आज पूरा हुआ। लेकिन अब दूसरा सपना और है कि वो आगे विद्वान बने। वो सपना भी उसे पूरा करना है। मुझे विश्वास है वो सपना भी पूरा करेगी। मैं मंजू को बधाई देता हूँ और साथ साथ अच्छे भविष्य की कामना करता हूँ। खम्मा गणेशा, डॉक्टर मंजुला जी बारट, प्रोफेसर रूप में आपने सर्विस करी। आप बीकानेर में सर्विस करता थका सेवानिवृत्त हुआ। इन खातिर मैं घणी घणी मोकली बधाई और शुभकामनाओं दूं। आप पूરું जीवन साहित्य ने समर्पित करियो। इन भांतरी आपने घणी घणी बधाइयां और शुभकामनाएं और आप आपनो शेष जीवन साहित्य ने समर्पित करो। इन भांतरी मारी अपेक्षा है। आप समान भाईचारे पदारो संग्रह करियो और समान भाईचारा शोला और भजन गावणो मने मौको दियो। मैं संगीतबद्ध करियो। इन खातिर मैं डॉक्टर मंजुला जी रो घणो घणो आभार व्यक्त करूं और मैं अपेक्षा करूं कि आप आपरो शेष जीवन साहित्य और समाज ने समर्पित करोला। खम्मा गणेशा।